ये तो संभावना नहीं की फर्स्ट आ जाएगी, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। सफलता से ज्यादा अगर किसी चीज पे टिकी है तो है कंटिन्यूटी। आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है और सर सोसाइटी से दूर रहना पड़ता है। जी सर, मैंने 2023 का भी एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 207 नंबर आए थे। मैं 2 गुना में उस टाइम 1 नंबर से रह गया था। उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज इतनी बढ़िया थी सर, जिस हिसाब से मेन एग्जाम में पेपर बनता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जैसे पैटर्न बदला और रीड करे से एग्जाम हुआ। उसके बाद उत्कर्ष ने भी सर अपनी पूरे उस पैटर्न को चेंज कर दिया क्वेश्चन पूछने को, और उसी साथ सर लास्ट में जो पैटर्न चेंज किया उसे बहुत फायदा मिला सर। उससे समझ में आ गया कि कैसे टाइम मैनेज होगा, और जिस भी विद्यार्थी को अगर सफल होना है, कृषि पर्यवेक्षक या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आपके इस सफलता की सफल सीरीज में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस सेशन में हम इस समय रोज सफलता की इस सीरीज में सफल विद्यार्थियों की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी में आप लोगों को मदद करेगा। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में एक शख्सियत है, अभी हाल ही में कृषि पर्यवेक्षक के जारी परिणाम में ऑल राजस्थान नॉन टीएसपी एसटी कैटेगरी में पहली रैंक प्राप्त अंकित कुमार मीना जी हमारे साथ आज के इस सेशन में हैं, जो कि राजस्थान के 12 जिले से हैं। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले तो हम अंकित जी का पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से और हमारे पूरे उत्कर्ष टीम की ओर से आपको अंकित जी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप कृषि पर्यवेक्षक के इस परिणाम में ऑल राजस्थान नॉन टीएसपी एसटी कैटेगरी में आपने पहली रैंक प्राप्त की। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। धन्यवाद सर आपका। तो बेटा आप ये कृषि पर्यवेक्षक की जो अंतिम परिणाम आया है, इसकी तैयारी आपने की, एग्जाम दिया और ऑल राजस्थान में पहली रैंक आपने प्राप्त की। आपको एग्जाम देने के बाद क्या ये एहसास, क्या मन में ये एक जो फीलिंग आती है कि नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरी पहली दूसरी चौथी पांचवी रैंक इसके आसपास आ सकते, कुछ ऐसा आपको एग्जाम देने के बाद लग रहा था बेटा? जी सर, ये तो संभावना नहीं की थी कि फर्स्ट आ जाएगी, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर किसी जब सर मिला है तब आसपास बैठ रहे थे। आप बेटा जो तैयारी आपने की वो आपके तैयारी का क्या माध्यम था कि आपने कहीं किसी जगह से कोई कोचिंग की, सेल्फ तैयारी की, या कोई टेस्ट सीरीज या कोई टेस्ट के माध्यम से, या घर बैठ करके तैयारी की? आपकी तैयारी का कौन सा तरीका रहा और किस प्रकार से आपने तैयारी की कृषि पर्यवेक्षक की, आप एक अच्छी रैंक के साथ चयनित हुए? जी सर, वर्तमान में मैं एग्रीकल्चर कॉलेज है बशीडी में, वहाँ से बीएससी कर रहा हूँ, और सर उसी के साथ में मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी उत्कर्ष की, और जो मेरा दोस्त था सर उससे मैंने एक कोर्स ले रखा था। उसने मतलब कोर्स ले रखा था और मैंने लॉगिन करता था उसके कोर्स को कभी कभी बीच बीच में। तो मैंने सुमित सर है उनकी कला से लेके मैंने सर नोट्स बनाए एनिमल हस्बेंड्री के, और उत्कर्ष की जो टेस्ट सीरीज थी उसको टाइम टू टाइम में टेस्ट देता था। मैंने कोई टेस्ट मिस नहीं किया सर। और उसके बाद में जो आपकी किताब आती है हॉर्टिकल्चर की, वो किताब थी मेरे पास, और कुछ नोट्स मेरे पास पहले के पड़े थे सर, तो थोड़ा सेल्फ स्टडी की और कुछ उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज वगैरह। बिल्कुल, मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक कोचिंग आपकी सफलता का माध्यम हो सकता है, कोचिंग या हम गुरुजन सिर्फ आपकी सफलता में सिर्फ सहायक हो सकते हैं, बाकी सेल्फ तैयारी जब तक विद्यार्थी नहीं करेगा, खुद एनालिसिस नहीं करेगा, खुद पढ़ने पर ध्यान नहीं देगा, तब तक सफलता थोड़ी सी मुश्किल है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं तो आपको कॉलेज में जो आपने पढ़ा है उसका भी कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा मिला होगा। जी सर, बेनिफिट तो मिलता है सर अगर बीएससी करते हैं तो। एक वो क्वेश्चन आया था ना सर, मात्र संवर्धन वाला, जैव उर्वरक बनाने की विधि आई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल सर बीएससी सर, तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलता है सर अगर अपन हायर डिग्री साथ में करते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के एग्जाम्स भी लगते हैं, और कॉलेज के एग्जाम्स में यही 3 सब्जेक्ट आपके चलते हैं बेसिकली मेजरली, उनमें से भी एग्रो और हॉर्टी तो आपके लगभग हर सेमेस्टर में उसका कोई ना कोई यूनिट आपके चलता ही रहता है। तो अगर विद्यार्थी वहाँ थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ता है तो उनसे मदद मिलती है। बेटा आपने जो तैयारी की
वो तैयारी आपने घर रह करके की या जहां आप कॉलेज कर रहे हो वहां रह करके की? आपके तैयारी का क्या तरीका था? हाँ सर, मैं जहाँ कॉलेज कर रहा हूँ वहीं पे मैं रूम ले रखा है सर मैंने। तो अच्छा, वहीं रूम लेके मैं तैयारी कर रहा था, और साथ में सर कॉलेज के एग्जाम और इन सबको भी मैनेज कर रहा था। कॉलेज की एग्जाम्स भी आपके उस बीच में कई बार आपके आई होगी, क्योंकि आपने कम से कम भी तैयारी की होगी, तो साल भर तैयारियां आपने की होगी, इस बीच में आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स भी रहे होंगे। और कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि इधर एग्जाम है उधर सुपरवाइजर है, कि कौन सी जगह और किस प्रकार से तैयारी करूं। तो इस प्रकार की मुश्किलों में आपने अपने आप को कैसे बैलेंस किया? कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मैं बीएससी कर रहा हूं, मैं वो डिग्री कर रहा हूं, उसके साथ मैं सुपरवाइजर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकता हूं? तो आपने उसे कैसे मैनेज किया? सर मैनेज का तो ऐसा है कि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम जानते हैं, और समय पूरा करनी पड़ती है सर। मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे पास बाइक नहीं, कॉलेज आना आना, फिर सुपरवाइजर के आने लग जाना। दिक्कतें तो आती हैं सर, लेकिन मम्मी पापा की तबीयत सिचुएशन देख के करना पड़ता है सर। तो आप अपने परिवार में क्या और आपके छोटे बड़े भाई कोई और भी हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, या आपके परिवार में कोई सदस्य जो सर्विस कर रहे होंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको लगातार गाइड किया, आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने आपको एक प्रोत्साहन दिया कि नहीं पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है, इस बार हो जाएगा, नहीं करना है? जी सर, मेरे दो भाई हैं। एक भाई, बड़ा भाई जो है ताऊ का लड़का, वो टीचर है। और दूसरा, अच्छा, तो आपके जो ताऊ के जो भाई बच्चा है, आपका जो भाई है, वो लगातार आपको इस चीज के लिए मोटिवेट, आपको इसके लिए प्रेरणा देता रहता था कि आपको लगातार जो है पढ़ते रहना है, लगातार तैयारी करते रहनी है। तो आपने उन चीजों को जरूर ध्यान में रखा। और निश्चित रूप से जब परिवार में कोई ऐसा सदस्य होता है जो हमें नियमित रूप से मोटिवेट करे, हमारी गलतियों को देखे, उन गलतियों को सुधारें, तो वास्तव में ही उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका फायदा भी आपको मिला। जी सर मिला है। और एक दोस्त था सर, जब मैं तैयारी करता था तो उस टाइम सर स्थिति ऐसी नाम में था, तो इस सर उन्होंने भी बताया। तो सर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पूरा सर बहुत रोया तो अब वो आगे सर। आपकी थोड़ी वॉइस कुछ, मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का इश्यू है क्या? हाँ जी सर, तो यहाँ नेटवर्क कम काम करता है क्या? फोन आ रहे हैं सर कॉलेज से। अच्छा, कॉलेज से साथ में फोन आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा था 4:30 बजे सर, वहाँ भी कोई। अच्छा अच्छा, तो ये बताइएगा, आपने अपने रूम पर ही रह करके तैयारी की? जो आपने कहा टेस्ट सीरीज, तो क्या टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट आपके जो लगते थे, उन टेस्ट को आप नियमित और लगातार देते थे या मिस कर देते थे? जी सर, मैंने वो टेस्ट पूरे नियमित दिए हैं, और मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। और सर जो मैंने कोई मार भी ला रखी थी, जो जो भी टेस्ट होते थे उसको मैं उसमें प्रैक्टिस करता था सर। और इसका फायदा मुझे मेन एग्जाम में हुआ सर, वहाँ पे टाइम मैनेज करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो आपके टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज से जो आप टेस्ट देते थे, उन टेस्ट में क्या रैंक आती थी आपके? सर उसमें टॉप में रहती थी हमेशा, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड ऐसे। वेरी गुड। इस समय कई विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक के अंतर्गत असफल हुए, वो वापस भी तैयारी करेंगे, नए विद्यार्थी भी आने वाले समय में तैयारियां करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक विद्यार्थी को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि वो सफल हो जाए? सर सफलता से ज्यादा अगर किसी चीज पे टिकी है तो है कंटिन्यूटी। आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। और सर सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है। अगर अपन सोशल मीडिया में लगे रहते हैं तो अपन दो जगह एक साथ अपना फोकस नहीं दे सकते सर। इसलिए सोशल मीडिया से दूरी और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर। आपने जो हमारे आरबीएससी में या जो और कोई ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनकी आपने किस प्रकार से तैयारी की? उनको भी आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा बुक्स को। जी सर, जो आर भी बुक्स आती है 9th-10th की एसएसटी की, वो बुक्स मैंने पढ़ी है। और जो 11th-12th की अपनी एग्रीकल्चर की बुक्स चलती हैं
वो भी पढ़ी सर, क्योंकि लैंग्वेज आजकल ट्रेंड नया आया है वो उसी में से पुट अप हो रहा है सर। बदलता हुआ एग्जाम परिवेश है, इसमें कई बार विद्यार्थियों की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपने अपनी जो क्वेश्चंस को नकारात्मक जो करने की, नेगेटिव होने की जो संभावना है, नेगेटिव को कंट्रोल कैसे किया आपने? सर मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 97 क्वेश्चन, तो सर मेरे से भी ज्यादा अटेम्प्ट हो गए थे, लेकिन मेरे 85 के आसपास मुझे सर इतना विश्वास था कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद मैंने 5-7 क्वेश्चन में जो 50-50 थे उनमें रिस्क ली सर, और 5-7 ही क्वेश्चन सही निकले। तो थोड़ा सा सर कहीं ना कहीं किस्मत का भी होता है। बिल्कुल, देखिएगा, रैंक और सफलता, सफल तो खैर आप हो ही जाते, लेकिन रैंक लाना, जो आपने 50-50 में जो रिस्क लिया, वो 50-50 की रिस्क के लिए मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि जब हमने पढ़ा है और क्वेश्चंस में हम ये तय कर लेते हैं कि ये 50-50 आंसर है, इन्हीं में से कोई एक होगा, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 50-50 में आंसर में रिस्क लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो आपने रिस्क ली उसी का आपको फायदा ये मिला। शायद आप चयन तो हो जाते, चयन में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 50-50 में नहीं लेते चांस, तो आप एसटी कैटेगरी में जो आपकी रैंक 1 है, मुझे नहीं लगता कि शायद रैंक 1 में फिर आपको कहीं समस्या आ सकती थी। जी सर, रैंक 1 तो नहीं आती। अपने को अच्छी रैंक लाने के लिए सर थोड़ा सा रिस्क तो लेनी पड़ती है। और जो 50-50 क्वेश्चन होते हैं उनको सर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन वहाँ जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और पेपर देते हैं तो अपने को अनुमान लग जाता है कि अपन कितने तक पहुंच सकते हैं इसमें। तो 50-50 क्वेश्चन को सर जरूर करना चाहिए। आप कृषि पर्यवेक्षक की कितने समय से तैयारी कर रहे थे, कि सिर्फ आपका टारगेट कृषि पर्यवेक्षक और आपकी कॉलेज ही थी? जी सर, मैंने 2023 का भी एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 207 नंबर आए थे। मैं 2 गुना में उस टाइम 1 नंबर से रह गया था। लेकिन उस टाइम जब असफल हुआ तो सर थोड़ी अनुभव भी कम था और बुक्स वगैरह की इनकी भी जानकारी कम थी। लेकिन जब ये दोबारा वैकेंसी मैंने अप्रैल 2025 में वापस स्टार्ट कर दी इसकी तैयारी, और मैंने कंटिन्यूटी रखी सर पूरे साल। तो इस तैयारी के बीच में जब कभी भी आपके घर परिवार पर माता पिता से बात होती थी, तो घर वालों ने भी निश्चित रूप से आपको पढ़ाई को लेकर के बात तो की होगी, तो उन्होंने भी कहा होगा कि किसकी तैयारी कर रहा है, कि इस बार तो होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ी? जी सर, वो तो घर वाले तो बोलते हैं, लेकिन मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है सर मेरे। मैं जब 2023 में मेरा चयन नहीं हुआ था उस टाइम भी मुझे बहुत सपोर्ट किया सर, और कभी भी इन सब चीज़ों के लिए इतना फोर्स नहीं किया। शायद इसीलिए सर मैं आज अच्छी रैंक के साथ मेरा चयन हुआ है इसमें। बिल्कुल, हमारे माता पिता का जो सपोर्ट होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, मोरल हो, या जब हम असफल हो जाते हैं तो घर में अगर हमारे जो माता पिता, अगर वो एक बार इतना भी बोल देते हैं हमें कि ठीक है कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ तो अब की बार हो जाएगा, तो उससे क्या है, एक हमारा हौसला जो है वो बढ़ जाता है आपका। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको इस चीज के बारे में कैसे पता लगा कि उत्कर्ष टेस्ट सीरीज चलाती है, या उत्कर्ष का कोई एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल भी है, उसके माध्यम से आपने जो क्लासेज वगैरह ली, टेस्ट सीरीज ली, ये आपके पास इसका जो विचार या आपके बारे में इसकी जो जानकारी मिली वो कहाँ से मिली? सर आपने जब उत्कर्ष एग्रीकल्चर का चैनल आपने सबसे पहले ये स्टार्ट करवाया था, मैं उस टाइम से सर इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, और उत्कर्ष ऐप को मैं बहुत टाइम पहले से जानता हूँ, जब मैं सर 10th 11th क्लास में था। तो कोचिंग के बारे में तो सर पहले से सुन रहा था। फिर उसके बाद में जब आपने एग्रीकल्चर की स्टार्ट की तो सर उसी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ इससे मैं। अच्छा अच्छा, तो लंबे समय से आप उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने जो टेस्ट दिए उनसे निश्चित रूप से आपकी जो नेगेटिविटी, जो क्वेश्चंस को नेगेटिव करने की जो एक सोच या अप्रोच है उसको कंट्रोल किया, टाइम मैनेजमेंट, और इस बार पेपर में जो सबसे बड़ी जो चीज रही वो मुझे ऐसा लगता है टाइम मैनेजमेंट ही रहा। जी सर, टाइम मैनेजमेंट का इस बार बहुत बड़ा रोल रहा। जिसने टेस्ट सीरीज दिए और जो ओएमआर में जिसने सर प्रैक्टिस की है वो इस वैकेंसी में बहुत आगे रहा। बच्चे मेरे सर कोई ऐसे मेरे कांटेक्ट में है जिनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनके लास्ट में क्वेश्चन छूट गए, हड़बड़ी गलत हो गई। बस बेटा एक मिनट। हाँ नमस्कार जनाब। नमस्कार जी, यहाँ तो कोई है नहीं, मैं ये बंदा इधर आपके एक मुकेश नहीं है यहाँ, वो यहीं खड़ा था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं
एक मिनट सर, बस 1 मिनट में आपसे बस 1 मिनट उसको बात कर लूँगा कैसे कोई सर। एक मैं बात करता हूँ। हम कैसे, अरे तो वहाँ है ही नहीं, वो क्या नाम वहाँ जो ये क्या नाम है शामराव चौकी वाला जो थानेदार वहाँ गया था यार, मेरे वीडियो को। हाँ तो वहाँ जा एक बार उनसे बात करो, उससे वहाँ जा। तेरा किसका? हाँ वहीं पे है, उनके पास जा तू, वहाँ तेरी गाड़ी मिल जाएगी, या तो या उनके नंबर लिख ले एक बार चलते चलते। तो नंबर लिख 70 241 847 उनको बोला कि सर मैं तो एकल को ही लेके जाऊँ, बारनाव थोड़ी लेके जाऊँगा, बारनाव मेरा क्या काम है बारनाव का। हाँ तो उनको बताना जाओ वहाँ पे। तो बेटा निश्चित रूप से आपने जो टेस्ट सीरीज जो दिए, टेस्ट दिए, उनकी आपके टाइम मैनेजमेंट का जो एक शेड्यूल है वो टाइम मैनेजमेंट भी आप कर पाए और आप बेहतर रैंक के साथ। अब जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे, जो विद्यार्थी आने वाले कृषि पर्यवेक्षक के लिए, उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से, उनको क्या पढ़ना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती है अपने वो, और जो अपनी आरबीएससी की बुक्स है उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा सर कंटिन्यूटी के बिना सर सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि पूरे 1 साल कंटिन्यूटी रखने वाला बच्चा दूसरे बच्चे जो तैयारी करते हैं उनसे काफी आगे रहता है। नियमितता तो देखो किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे आप कॉलेज में अगर जाते हैं तो वहाँ नियमित, अगर कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनमें भी आपका बेहतर परिणाम निश्चित रूप से निकल करके आएगा। किसी भी सफलता के पीछे नियमितता का होना और प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। आपने कितना ही पढ़ा होगा, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आप नहीं देखेंगे, आप टेस्ट जिसको कह सकते हैं अगर अच्छे से तरीके से नहीं देंगे। कई बार विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ले लेता है, टेस्ट ले लेता है, एमसीक्यू ले लेता है, लेकिन वो उनको प्रैक्टिस ही नहीं करता, और जब प्रैक्टिस नहीं करता तो उसमें परफेक्टनेस नहीं आती। पढ़ते तो सभी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे लगती है। जी सर, प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे अपन जानते हैं सर, बोलते हैं कि प्रैक्टिस परफेक्ट है मैन, तो सर वास्तव में बहुत प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी कर सकता है सर। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता सर, टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से अपनी प्रैक्टिस होती रहती है सर टाइम टू टाइम। और टाइम मैनेज करना, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको करना है, ये सब समझ सर अपने को टेस्ट सीरीज से आ सकती है बस। तो जो उत्कर्ष की आपने जो टेस्ट सीरीज ली, उस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस का पैटर्न आते थे, तो उन क्वेश्चन के पैटर्न से आपको लगा कि हाँ क्वेश्चंस क्या उत्कर्ष के ज्यादा लेंथी है, या उन क्वेश्चंस के पैटर्न से आपको कुछ ऐसा लगा, मदद मिली हो कि हाँ नहीं इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे निश्चित रूप से मदद मिली होगी? हाँ सर, वो उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज इतनी बढ़िया थी सर, जिस हिसाब से मेन एग्जाम में पेपर बनता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे वो बिल्कुल क्वेश्चन बनते थे। और सर जो लास्ट में जैसे पैटर्न बदला और रीट का जैसे एग्जाम हुआ, उसके बाद उत्कर्ष ने भी सर अपनी पूरे उस पैटर्न को चेंज कर दिया क्वेश्चन पूछने को, और उस हिसाब सर लास्ट में जो पैटर्न चेंज किया उससे बहुत फायदा मिला सर। उससे समझ में आ गया कि कैसे टाइम मैनेज होगा और लेंथ को कैसे हैंडल कर सकेंगे एग्जाम में। बिल्कुल बेटा, आपने अपनी मेहनत की, आपने प्रयास किए, प्रैक्टिस की, और YouTube के माध्यम से आपने तैयारी की, टेस्ट जो आपके अवेलेबल थे उन टेस्ट को दी, उससे आपकी जो परफेक्टनेस आई, नेगेटिविटी को आपने कंट्रोल किया। ये सभी ऐसे माध्यम रहे जो आपको आपकी सफलता के और नज़दीक लेकर के गए हैं। तो आप उत्कर्ष के बारे में आपके क्या विचार है, क्या आप उत्कर्ष के लिए कहना चाहोगे? सर मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि जिस भी विद्यार्थी को अगर सफल होना है, कृषि पर्यवेक्षक या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर उत्कर्ष टीम अपना पूरा 100% देती है, और जो भी वादा करती है वो वादा जरूर पूरा करती है। जैसे आपने लास्ट में कहा था कि मैं जो डाटा है वो डाटा मैं जरूर करवाऊंगा, तो सर आपने वो डाटा करवाई भी सही। और
जो भी आप जो पहले बोल देते हो वो जरूर करता है उत्कर्ष। और उत्कर्ष ने सर लाखों विद्यार्थियों को कहाँ पहुंचाए हैं, तो उत्कर्ष से जरूर जुड़ना चाहिए सर। बिल्कुल। देखिएगा, हम तो अध्यापक हैं तो निश्चित रूप से हमें उन चीज़ों का आकलन भी होता है। डाटाज आंकड़े जो है लास्ट टाइम में आपको करवाए गए आंकड़ाज से एक हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आपके डाटाज को आया, एक पल्सेज के एरिया को लेकर के क्वेश्चंस आए। तो आंकड़े तो हम पहले इसलिए नहीं करवाते क्योंकि कई बार डाटा क्या होते हैं समय के साथ बदल जाते हैं, उनकी नई रिपोर्ट आती है, तो इसलिए हम उसको लास्ट में ही करवाने में प्रीफर रखते हैं। तो निश्चित रूप से अंकित जी, आपने अपने प्रयास और आपने अथक प्रयास किया, आपने लगातार मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम ये है कि आज आप ऑल राजस्थान नॉन टीएसपी में एसटी कैटेगरी में आपकी पहली रैंक है, जो कि काबिल तारीफ है। हमें, हमारी पूरी टीम को, उत्कर्ष पूरी परिवार को आप पर नाज है, फक्र है कि आप फर्स्ट रैंक प्राप्त की। हम ये चाहेंगे कि आप अतिशीघ्र WO फूड सेफ्टी ऑफिसर या किसी और अच्छी जॉब की भी तैयारी करते रहें, आप वहाँ भी सफल हो। और आपकी ये सफलता कोई एक व्यक्तिगत सफलता नहीं है, इस सफलता के बाद एक आपके परिवार में, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपको जो देखने वाले लोग होंगे उनकी सोच में भी और उनकी तैयारियों का एक नज़रिया भी बदलेगा। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े आज के इस सेशन में, उसके लिए पूरा उत्कर्ष परिवार आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से उत्कर्ष क्लासेज के साथ अपना इतना बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। पूरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है। इस उत्कर्ष परिवार से और हमारे से संबंधित किसी भी प्रकार की कभी आपको सहायता पड़े तो निश्चित रूप से आप हमें बताइएगा। पूरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है और आज के सेशन में जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल जी सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल। आपके मन में कोई अंत में कोई सवाल, कोई बात कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं बेटा। जी सर, आपको सर, आपको और सुमित सर को सर सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि शुरू से और एंड तक सर आपने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। जब भी जरूरत पड़ी आपने फोन पे जवाब दिए सर। बिल्कुल, हमारी पूरी उत्कर्ष जो टीम है वो इसी तत्परता के साथ कार्य करती है। उत्कर्ष के सभी गुरुजन इसी प्रकार विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहते हैं और उनके हर सवाल को अपना सवाल समझ करके उनका जवाब देने की उनकी नैतिकता है जिसका वो निर्वहन करते हैं। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद बेटा। थैंक यू।